नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीते 2 दिनों से पायलट की उड़ान जारी दिखाई पड़ रही है। पहले दिन वो आते हैं और आने के पहले जो है तैयारियों पे सियासत जम के होती है। दूसरे दिन भी सिलसिला जारी रहता है। सचिन पायलट कांग्रेस के प्रभारी बैठक लेते हैं, कई अहम रणनीति तय करते हैं, लेकिन उनके बैठक लेने के दौरान बीजेपी तंज कसती है कि जिला अध्यक्षों को आप ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन उससे पहले जरा जिला अध्यक्षों के माई बाप, कोट करके कह रहा हूं, उनको ट्रेनिंग दे दीजिए, क्योंकि हर जिला अध्यक्ष का माई बाप अलग अलग है। फिर क्या था, सियासत शुरू हो जाती है। कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया जाता है। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के टी.एस. सिंहदेव कहते हैं कि शायद बीजेपी को अपनी आंतरिक स्थिति दिखाई पड़ रही है, इसलिए वो कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं अपनी बातों को कहने के लिए। चले इसी बातों पे आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यों में आई तेजी, नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने की तैयारी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने ली कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक। लगभग 10 दिनों तक चलेगा कांग्रेस जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग प्रोग्राम। सचिन पायलट ने आगामी कार्यों को लेकर जिला अध्यक्षों से की चर्चा। राहुल गांधी भी करेंगे जिला अध्यक्षों से संवाद। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग पर सियासत तेज। हर जिला अध्यक्ष का माई बाप अलग अलग बीजेपी। ब्रजमोहन की स्थिति को याद करके ऐसा कर रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब उन्हें ट्रेनिंग देने की तैयारी इस बात का संकेत है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर कड़ी को मजबूती से जोड़ना चाहती है। इसी रणनीति के तहत आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आगामी कार्य योजना, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना, इसके अलावा जनसंपर्क कार्यक्रमों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के जितने हमारे नए जिलाध्यक्ष हैं उन सब के साथ हम लोगों ने संवाद किया। जन आंदोलन, पदयात्राएं, रैली, घेराव सब अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, लेकिन पूरे जोश के साथ जनता को साथ जोड़कर, और केंद्र सरकार पर ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग लेकिन पूरे समूचे भारतवर्ष के लोगों का दबाव पड़ेगा। सभी जिलाध्यक्षों को हमने निर्देशित किया है कि ब्लॉक मंडल तक, पंचायत तक लोगों की बात वहाँ पहुँचे। और राहुल गांधी जी और खड़गे जी का एक पत्र है 1 पन्ने का, वो जन जन तक हम बांटेंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, पूरी पार्टी इसमें जोर शोर से लगेगी। सूबे की सियासत में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब ट्रेनिंग का मुद्दा सियासी फिरकियां ले रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी साख मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट पहले जिला अध्यक्षों के निर्माता की बैठक ले ले। हर जिला अध्यक्ष का माई बाप अलग अलग है। यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नहीं बल्कि व्यक्तियों के जिला अध्यक्ष हैं। वहीं बीजेपी के बयान पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लगता है कि ब्रजमोहन की स्थिति को याद करके बीजेपी ऐसा कर रही है। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। बाकायदा हमारे जिला अध्यक्षों का इंटरव्यू हुआ है। 6 नाम एक पद के लिए गए हैं। बीजेपी को अपनी स्थिति देखनी चाहिए। पहले जो जिला अध्यक्ष के निर्माता लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनकी बैठक ले लें। अलग अलग बटी हुई कांग्रेस के अंदर में हर जिला अध्यक्ष का माई बाप दूसरा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नहीं है, ये व्यक्तियों के जिला अध्यक्ष है। कोई भूपेश बघेल जी का है, तो कोई दीपक बैच का है, तो कोई टी.एस. बाबा का है, कोई जो है महेंद्र जी का है। तो इसको वो अपने आका के आधार पर काम करते हैं, वो कांग्रेस के आधार पर काम नहीं करते। वो ब्रजमोहन जी की स्थिति को देख के अपने अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति नहीं। ये काफी खुलेपन से चयन हुआ है। 6 नाम यहाँ से गए थे, जो पर्यवेक्षक आए थे उनके माध्यम से, और उनमें फिर शॉर्टलिस्टिंग हुई है। किसी एक ने कह दिया वो हो गया, ऐसी तो स्थिति ही नहीं। सूबे की सियासत में कांग्रेस की आपसी लड़ाई, कार्यकर्ताओं में नाराजगी या फिर गुटबाजी का मुद्दा हो, हमेशा से सुर्खियों में रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों में भाजपा कांग्रेस के बीच सियासी वार पलटवार भी देखने को मिलता है।
इन तमाम सियासत के बीच कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत बनाने में जुटी हुई है, पूरी ताकत झोंक रही है। अब देखना होगा कि नए जिला अध्यक्षों पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार उन्हें शिक्षित करते हैं और अपनी साख को कितना मजबूत कर पाते हैं। रायपुर से बीएस टीवी के लिए अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ की सियासत में, खास करके कांग्रेस के भीतर। चलिए सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घुड़मुड़े साहब, आप वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता रह चुके। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, लगातार पार्टी की रीति नीति को रखते हैं। अजय जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत के हर पहलू को समझने वाले, बेहद करीब से जानने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। किसी भी राजनीतिक दल में प्रशिक्षण उनका व्यक्तिगत, पार्टी का आंतरिक मामला होता है, लेकिन पार्टी के आंतरिक मामले पे पिछले कुछ सालों से राजनीतिक तौर पे दखल ज्यादा होने लगा है। अब ऐसे में कांग्रेस ने अपना प्लान तैयार किया कि साहब अपने जिला अध्यक्षों को 10 दिनों की ट्रेनिंग देंगे। बीजेपी अचानक हमलावर हो गई कि साहब पहले जिला अध्यक्ष बनाने वालों को तो ट्रेनिंग दे दीजिए। क्या मायने इसके, समझाइए जरा। देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो चुकी है, सूफा तो सूफा बोले, छन्नी भी बोल रहे हैं, जिसमें 72 छेद हैं। अभी ताजा प्रकरण देख लीजिए, जम्बूरी प्रकरण में गजेंद्र यादव वर्सेस बृजमोहन अग्रवाल। ये जो पूरी लड़ाई है भारत स्काउट गाइड के जम्बूरी आयोजन में, जो है आयोजन का श्रेय लेने की होड़ और जो भ्रष्टाचार की बंदरबाट, ये इस पर लड़ाई दिख रही है। और तो छोड़िए, माननीय जो इनके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, वो ट्वीट करके फिर डिलीट कर देते हैं। तो इससे बड़ा स्पष्ट प्रमाण नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी होने का जो राजनीतिक पाखंड और ढोंग करती है, उसकी कली स्पष्ट उससे खिल चुकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कोई भी संगठन है, राजनीतिक पूरा राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे प्रभारी आ रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, ये स्पष्ट उससे दिख रहा है कि महात्मा गांधी के खिलाफ जो ये साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। पहले इनके नेता नाथूराम गोडसे इनकी हत्या कर देते हैं, आरएसएस के नेता मिठाई और पटाखे फोड़ते हुए उनको बैन का सामना करना पड़ता है। और अभी ताजा देखिए, फिर से महात्मा गांधी के प्रति इनका गुस्सा, चिढ़ दिखती है कि एक मनरेगा, एक ऐसी योजना जिसमें शोषित और वंचित वर्ग को 100 दिन में रोजगार का अधिकार मिलता है, उसमें नाम हटाने का बात करते हैं। आज हमारे प्रभारी आके ये मनरेगा के खिलाफ जो संग्राम है उसकी रूपरेखा तय करते हैं। देखिए, नए 41 जिलाध्यक्ष बने। मैं तो पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से मैं जवाब ले लेता हूं। अजय जी, यहाँ फीडबैक लेने के बाद है कि मजबूत 41 खड़े हो रहे हैं। तो ठीक है अजय जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। वैसे मेरा सवाल अनिल जी से था, लेकिन आपने ओपनिंग रिमार्क रखा। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब उमेश जी से जवाब ले लेता हूँ। उमेश जी जवाब दीजिएगा। अजय जी की बातों को आगे बढ़ाता हूँ कि साहब 41 जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, आप लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जिला अध्यक्ष बनाने वालों को पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए? देखिए, पेट में मरोड़ मुझको लगता है कांग्रेस को हुआ है, और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता आज जोश में हैं। इनके पायलट साहब आए हैं, इसलिए प्रभारी जी को दिखाने के लिए आतुर होकर के ऊंची उड़ान यहां पर देखने के लिए मिली। रह गई बात, तमाम तरह के आरोप हैं। सचिन पायलट जी आए हैं, अध्यक्षों का विषय है, तो तमाम जो इनके अध्यक्ष होते हैं, उनके अध्यक्षों की भी अध्यक्ष कहें, नेता कहें, या फिर नेता के अध्यक्ष होते हैं, ऐसा समय समय पर उदाहरण में हमको देखने मिला है। कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, ऐसा देखने नहीं मिला है। उसके कुछ उदाहरण एक हालिया का मैं याद दिला देता हूं। बीते दिनों सरगुजा के अंदर में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी दौरे पर थे। वहां पर इनके जिला अध्यक्ष से लेकर के जिला संगठन के तमाम पदाधिकारी उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते। भूपेश बघेल जी के कार्यक्रम का बहिष्कार कर देते हैं। अब इसको को रिलेट कर देता हूं नेता से। एक वहां के सरगुजा के नेता आदरणीय बाबा साहब से संबंधित कोई व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो तमाम मीडियाओं में खबर चल रही है। जो लोग भी भूपेश बघेल जी के कार्यक्रम में गए थे, उनको उस ग्रुप से अलग कर दिया गया। तो ये साफ तौर पे इसका उदाहरण है कि कांग्रेस के अंदर में कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होते भैया, नेता के अध्यक्ष होते हैं, नेता के द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होते हैं। अब मैं थोड़ा राजस्थान तक भी चला जाता हूं, जिस प्रकार से उमेश जी मत जाइए, उमेश जी राजस्थान मत जाइए, मैं लौटूंगा। उमेश जी राजस्थान मत जाइए। होता है
ठीक है। नहीं नहीं, मैं उदाहरण देना जरूरी है। कांग्रेस की परिपाटी है, राजस्थान के अंदर से लगातार खबरें निकल करके आ रही है। गहलोत गुट के इतने अध्यक्ष बने, सचिन पायलट ठीक है उमेश जी अध्यक्ष। फिर अजय जी आपको पर्ची का याद दिलाएंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। उमेश जी ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। लगातार निकल के आ रहा है। उमेश जी मैं लौट रहा हूँ। उमेश है कि उसी विवाद की ठीक है उमेश जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। छत्तीसगढ़ फिर अजय जी आपको उसी राजस्थान में पर्ची का जिक्र कर देंगे तो फिर आप और जवाब देंगे, हम विषयांतर हो जाएंगे। विषयांतर ना हो, मैं अनिल जी का रुख करता फिर मैं अजय जी से जवाब ले लूंगा। अनिल जी जरा समझाइएगा कि राजनीतिक दलों के लिए प्रशिक्षण उनका अपना इन हाउस कहा जाए या उनका अपना एजेंडा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कोई भी राजनीतिक दल अगर कुछ आयोजन करे, प्रशिक्षण करे, उस आयोजन से ज्यादा उसमें सियासत होती है। इसके मायने क्या समझे जाए अनिल जी? देखिए, निश्चित तौर पे अवधेश जी आपने जो बात उठाई है वही मेरे जेहन में भी चल रही थी कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम और योजनाएं बनाना, फिर दायित्व देना, फिर कार्यकर्ता, फिर जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण करना, ये किसी भी राजनीतिक दल का एक हिस्सा होते हैं। बीजेपी भी चिंतन शिविर आयोजित करती है, सरकार में रहने के बाद भी चिंतन शिविर उसने मेन पार्ट में आयोजित किया। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रशिक्षण के साथ साथ जिम्मेदारी क्या दी जाए, उसे कैसे निभाना है, किस तरह से मोर्चा लेना है सरकार के साथ। और निश्चित तौर पर यह समय की पुकार है। कांग्रेस जिस बदलाव के दौर से गुजर रही है उसमें एक प्रशिक्षण भी है, नए दायित्व देना भी है। बस इतना ही बचा है कि अब आप जो लोग असल में चुनाव हारे आपने और उसके जो जिम्मेदार लोग थे, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उन्हें भी बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब उन्हें बदलेंगे तो नए सिरे से सब कुछ तय होंगी और नए युवा नेताओं को आगे आने का मौका मिलेगा। फिलहाल कांग्रेस ने प्रशिक्षण शिविर जिला अध्यक्षों का रखा है। मुझे लगता है कि सभी जिलों में तो जिला अध्यक्ष अभी नियुक्त हो भी नहीं पाए हैं, इसलिए कुछ जिले बचे हुए हैं तो वहां भी नियुक्ति कर दी जाएगी। तो शायद बीजेपी इसी आधार पर घेर रही है कि भाई पूरे अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर लीजिए। तमाम तरह की गुटबंदी है, वो गुटबाजी के आधार पर घेर रही है। लेकिन ये बीजेपी का है कि वो कहीं न कहीं ध्यान भटका सकती है कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस समझती है, राहुल गांधी से लेकर के दीपक बैस तक ये समझते हैं कि अगर पार्टी को फिर से खड़ा करना है, नौजवान बनाना है और उत्साह और से लवरेज करना है, तो एक रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा, नए चेहरे सामने लाने होंगे, जिला अध्यक्षों की भूमिकाएं तय करनी होंगी। ठीक है अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टी में अगर रिफॉर्म करना है आपको तो इस तरह से आयोजित करती रही है और उसके परिणाम ये मिले हैं कि कहीं न कहीं सरकार बनाने में मदद मिलती है। ठीक है अनिल जी। अजय जी मैं पहले से आपसे निवेदन कर लेता साहब कि आप राजस्थान मत जाइएगा, छत्तीसगढ़ में रहिए ना। अजय हमारे साथ उमेश जी हैं, कह रहे हैं कि साहब उन्होंने उदाहरण दे दिया सरगुजा का कि सरगुजा में तो जो जिला अध्यक्ष नेता के हैं, आप दावा करते कि नहीं साहब वो संगठन के हैं, जबकि भूपेश जी तो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। देखिए अजय जी, वो स्पष्ट रूप से उनका स्पष्टीकरण भी आया कि वो पारिवारिक कार्यक्रम के लिए गए थे, किसी राजनीतिक दौरे की बात। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता खाली बैठे हैं। आज बैगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली जैसी बात है। देखिए महत्वपूर्ण बात है, जब अगर गुटबाजी अंतकलह की बात होती है, चार महत्वपूर्ण उदाहरण आपके चैनल पे लूं। पहले वक्त मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जमहूरी के आयोजन में लगातार दिख रहा है कि बृजमोहन वर्सेस गजेंद्र यादव वर्सेस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आखिर ये तय कर ले, मेरे प्रवक्ता मित्र बैठे हैं भैया, कि स्काउट का आखिर अध्यक्ष कौन है। दूसरा, ये जमहूरी का आयोजन हो रहा है कि नहीं, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अभी सोमवार का भी एक उदाहरण दे दूं अवधेश जी। सोमवार को बिलासपुर में एक नगर निगम का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज उस कार्यक्रम में वहां के जो तोखन साहू जो केंद्रीय मंत्री है, उनको कोई निमंत्रण नहीं जाता। वहां के वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल जी जो पहले 4-4 बार के विधायक हैं, उनको कोई निमंत्रण नहीं जाता। आज गुटबाजी अंतकलह इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। अंत में उस कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ता है। इसके पूर्व में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, उसमें अमर अग्रवाल जी को कुर्सी नहीं मिलती है। चौथी महत्वपूर्ण बात है, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, आज सुनील सोनी जी का बयान सुन रहा था। पहले सुनील सोनी जी चैनल पर स्पष्ट करें कि उनके आका कौन है, किसके दम पे वो पहले महापौर बने, किसके दम पे वर्तमान में विधायक है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये आका की प्रणाली, ये चापलूसी की परिभाषा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ता बहुत अच्छे से समझते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि राज्यपाल को लगातार भारतीय जनता पार्टी की बैठकें लेनी पड़ती है, विधानसभा अध्यक्ष को सचिव को पत्र लिखना पड़ता है। और लगातार राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी की बैठक कैसे लेंगे? पूर्व के कलेक्टर के खिलाफ जो अभियान चलाते हैं, उनको घर में हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। अजय जी, रवि भोगत देख लीजिए, अजय जी मैं लौट रहा हूं। अजय जी पार्टी से लगातार ठीक है अजय जी मैं लौट रहा हूं। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है, संभवतः स्लिप ऑफ टंग है कि राज्यपाल जो है भारतीय जनता पार्टी के नहीं, जिलों में जाके बैठक ले रहे थे, वो हो सकता है थोड़ा कम्युनिकेशन में हो गया।
उमेश जी जरा जवाब दीजिए साहब, आपने तो एक ही उदाहरण दिया सरगुजा का, अजय जी ने 4 उदाहरण दे दिया, बिलासपुर का उदाहरण, जम्बूरी का उदाहरण, ठीक है कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। ठीक है अजय जी मैं उमेश जी से सवाल ले रहा हूँ। बिलासपुर का उदाहरण, जम्बूरी का उदाहरण, युवा महोत्सव का उदाहरण, और उन्होंने आका भी पूछ लिया कि साहब बताइए आका आपके कौन है, जवाब दीजिए जरा। देखिए, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों है, मुझको लगता है कि जो लगातार अभी वक्तव्य आ रहा था, केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां नहीं पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां नहीं पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहां निमंत्रण नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये हो गया। अरे भैया, इतनी चिंता अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कर लेते, टीएस सिंहदेव साहब की कर लेते, आपके प्रदेश के अध्यक्ष जी की कर लेते, और आपके तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनसे जाकर उनका हालचाल पूछ लेते, तो मुझको लगता है कि कांग्रेस की आज जो हालत है वो हालत नहीं होती। सचिन पायलट जी आते हैं, भ्रमण करते हैं और उड़ान भर के वापस चले जाते हैं। अभी 1 महीने पहले आए थे, धमतरी गए थे, धमतरी के अंदर में क्या हुआ, वहां पर विरोध निकल करके सामने आया, जिला अध्यक्ष के ऊपर टिकट खरीद फरोख्त का आरोप लगा, बदले में क्या मिला, वहां के एक उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, वहां से आगे बढ़ गए, केस काल के लिए गए। अभी 1 महीने पहले की बात है ना, पिछले दौर में केस काल में 2-2 ब्लॉक के अध्यक्ष एक दाएं एक बाएं अलग अलग धड़े में खड़े दिखे। सचिन पायलट जी उन तमाम विषयों को देख करके तुरंत वापस लौट गए। अब संगठन की मजबूरी में फिर से वो वापस छत्तीसगढ़ के अंदर आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी का दौरा है और पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता किसको आका मानते हैं, किस परिवार विशेष के निर्देश पर चलते हैं, ये पूरे देश को पता है। तो सारी जद्दोजहद बस 10 जनपद के लिए है, उसमें कांग्रेस के नेताओं का तो कुछ नहीं है। ये लगे हुए हैं अपने अपने कामों में, उलझे हुए हैं। अजय जी जवाब दे दीजिएगा संक्षेप में, फिर मैं सवाल के साथ आऊंगा। अजय जी बहुत संक्षेप में आप जवाब दे दीजिएगा कि साहब उदाहरण बताने का सिलसिला जारी है, आप बिलासपुर कहते हैं, जम्बूरी कहते हैं, तो उमेश जी पलट के आपको धमतरी केस काल की याद दिला देते हैं। कैसे चलेगा, कैसे प्रशिक्षण होगा ऐसे में? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण है। कोई भी राजनीतिक संगठन है, प्रभारी आएंगे, बैठकें लेंगे, मंथन किया जाएगा, संगठन को कैसे मजबूत ढंग से विपक्ष के रूप में खड़े करना है, कितनी वहां सत्ता पक्ष को घेरना है, जो मनरेगा की विरोध की बात है लगातार, ये महत्वपूर्ण है। मैं तो पूछना चाहता हूं भैया, नितिन नवीन जी लगातार आते रहे, यहाँ बैठ के लेते रहे, क्या उस पर राजनीति होनी चाहिए? माननीय अमित शाह जी लगातार छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं और जो बस्तर की खदानें हैं अपनी पूंजीपति मित्रों को सौंपने की साजिश जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं डिस्टर्ब नहीं करूँ, मैं आप बात करिए, सवाल किया ना, महत्वपूर्ण बात है, आपकी जिम्मेदारी है। उमेश जी डिस्टर्ब करूंगा, उमेश जी अच्छा नहीं लगेगा। नवीन जी का विषय हो, उमेश जी 1500 करोड़ रुपए की वसूली कर रहा था, कौन वसूली कर रहा है 1500 करोड़ रुपए की? किसका लग रहा है? शराब घोटाला करने वाले। उमेश जी ऐसे में कैसे डिबेट हो पाएगा? उमेश जी 1 मिनट, उमेश जी ऐसे में कैसे डिबेट होगा? उमेश जी 1 मिनट, उमेश जी ठीक है, उमेश जी 1 मिनट सुन लेते हैं, उमेश जी 1 मिनट सुन लेते हैं, ठीक है, उमेश जी 1 मिनट सुन लेते हैं। अरे भैया ठीक है, उमेश जी 1 मिनट, उमेश जी ठीक है, विधायक खरीद फरोख्त में वोट, उमेश जी 1 मिनट सुन लेते हैं, उमेश जी 1 मिनट सुन लीजिए, प्रभारी को ठीक है, उमेश जी 1 मिनट, उमेश जी ठीक है, उमेश जी 1 मिनट, उमेश जी ऐसा नहीं, ठीक है, अनिल जी मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, अनिल जी शोर शराबे में मेरी आवाज को सुनिएगा और जरा जवाब दीजिएगा। अनिल जी ठीक है, अजय जी मैं लौटा, अनिल जी मेरे सवाल को सुनिएगा, जवाब दीजिएगा, ठीक है। उमेश जी 1 मिनट, आपस में नहीं, उमेश जी आपस में नहीं, अजय जी आपस में नहीं, अजय जी आपस में नहीं, अजय जी उमेश जी 1 मिनट, अजय जी उमेश जी 1 मिनट रुक जाइए 1 मिनट, अजय जी उमेश जी 1 मिनट, ऐसे नहीं। अनिल जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है। अजय जी 1 मिनट, उमेश जी 1 मिनट, उमेश जी 1 मिनट। अजय जी मेरा निवेदन है साहब, आपस में नहीं, हम थोड़ा एक स्वच्छ वातावरण में चर्चा कर ले। अनिल जी जैसे विद्वान मौजूद है व्यक्ति आपके बीच में बैठे हुए, थोड़ा सा 2 मिनट में लौट रहा हूं। अजय जी मैं लौट रहा हूं, जब तक पानी उनी पी लीजिए मैं लौटता हूँ आप लोगों के पास, ठीक है, जब तक पानी पी लीजिए मैं लौटता हूं मैं। अनिल जी एक तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि दोनों ही दलों के पास जो है एक दूसरे दल का डेटा बड़ा स्ट्रांग है कि साहब अपने दल में क्या है ये नहीं पता,
दूसरे दल की हर एक कमियां, हर एक बातें उनको कंठस्थ याद है। बिल्कुल अवधेश जी, देखिए ये तो काम है दोनों ही राजनीतिक दलों का, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, आरोप लगाना और घेरे में लेना। लेकिन मेरा जो सवाल है वो टॉपिक पर सवाल है कि जो प्रशिक्षण हो रहा है कांग्रेस का, कार्यकर्ताओं का, जिला अध्यक्षों का, उस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, हर पार्टी एक समय ऐसा आता है जब दोराहे पर जाकर खड़ी होती है कि किस रास्ते से निकला जाए। कांग्रेस आज उसी स्थिति पर आकर के खड़ी है और मुझे लग रहा है कि वो इस पर विचार भी कर रही है और उसकी तरीके से आगे भी बढ़ना चाहती है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा कि जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण की जरूरत जिस तरह पड़ी, ये जरूरत क्यों पड़ी? आज आप देखिए 5 साल आपकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। किसके चलते सरकार गई साहब? कार्यकर्ता के चलते तो नहीं गई, जिला अध्यक्षों के योजनाओं से तो नहीं गई। कार्यकर्ता सरकार उनके चलते गई जिन्होंने सरकार में रह के भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए, जिन्होंने पीएससी, कोल, शराब इस मामलों पर गड़बड़ की और उसमें कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से ज्यादा वो अफसर शामिल रहे जिन्होंने पार्टी को बदनाम किया। पार्टी उसके चलते चुनाव हार गई और इन सारे घोटालों के चलते कहीं न कहीं सरकार कांग्रेस की बदनामी हुई। प्रशिक्षण आप जिला अध्यक्षों को दे रहे हैं और सरकार आने के बाद सरकार को गंवाने का काम कौन करता है? कौन छवि खराब करता है? तो सवाल यह है कि आप अपनी टीम को, कार्यकर्ताओं को और जिला अध्यक्षों को किस तरह तैयार करते हैं? क्या वे सरकार में रहते हुए इस तरह के सिस्टम का विरोध कर सकते हैं? ये बात दोनों ही राजनीतिक दलों पर लागू होती है। बिल्कुल, बेहद गंभीर क्या वो बात कर है। सकते हैं? क्या उनकी आवाज उठाई जा सकती है? क्या वो आवाज जो उठाते हैं अजय जी, मैं सीधा आपके पास कोई जांच हो सकती है? अगर ये होगा तो कोई कांग्रेस को भी अवसर होगा कि वो 15 साल राज्य में सरकार बना सकेगी, राज कर सकेगी। ठीक है अजय जी, एकदम मुद्दे पे, एकदम पिन पॉइंटेड मेरा सवाल है। मैं उम्मीद करूंगा आप उस पर जवाब दीजिएगा। बहुत वाद विवाद हो गया कि साहब कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के इस प्रशिक्षण सत्र से कांग्रेस कितना मजबूत होके निकलेगी, इस सरकार के खिलाफ लड़ाई को कितना मजबूत कर पाएगी? बहुत साधारण सा सवाल है। देखिए अवधि, महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि जिला अध्यक्षों को बेहतर ढंग से, ज्यादा मजबूत रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चयन करके, चाहे वो नगर निगम की टिकटें हो, विधानसभा की टिकटें हो, चाहे लोकसभा की टिकटें हो, उसमें भी उनकी महती भूमिका होगी। और महत्वपूर्ण है किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रशिक्षण एक सतत और सुधार करने की प्रक्रिया है। मैं आपत्ति इस बात से दर्ज करता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी मेन पार्ट में प्रशिक्षण आयोजित करे तो ठीक है, आप आईएम में जाके जो वर्तमान विधायक और मंत्री हैं उसकी ट्रेनिंग करे तो ठीक है। जब हम जो हमारे नए 41 जिला अध्यक्ष है जिनको एक नई भूमिका निभाने के लिए हम और बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसमें राजनीति करने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, दोनों पार्टी के लिए आवश्यक है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। किसी को बेहतर बनाने के लिए ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उसमें आपत्ति क्या बात है? महत्वपूर्ण बात आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूं कि हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप, एक पूरी कार्डिनल लेके लगातार हम 24,000 बूथ कमेटियों के, 1200 मंडल समितियों के, जवाब दीजिएगा संक्षेप में, मुझे समाप्त करना होगा। उमेश जी जवाब दीजिएगा, कांग्रेस के इस प्रशिक्षण को बीजेपी क्या चुनौती मानती है? क्योंकि प्रशिक्षण हमेशा मजबूती के लिए किया और दिया जाता है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का, जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण हमारे लिए चुनौती नहीं है, हमारे लिए लाभ का विषय है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता ये जानते हैं कि अभी ये विपक्ष में हैं, तो तमाम तरह के प्रलोभन इनको दिए जा रहे हैं कि पार्षद चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक में इनको निर्णय लेने और तमाम विषयों में इसकी सहभागिता की बात की जाएगी। लेकिन ये वही जिला अध्यक्ष, वही कार्यकर्ता है जिन्होंने देखा कि कैसे तीन राज्यसभा के सदस्यों को इस ठीक है, चले फिर विषयांतर हो जाएंगे, फिर अजय जी जवाब देंगे, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। दरकिनार किया। ठीक है उमेश जी, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। उमेश जी, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है उमेश जी, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिएगा कि किसी भी दल का प्रशिक्षण उस दल की मजबूती के लिए होता है, मगर उस मजबूती की नींव रखने से पहले जो सियासत है, उस सियासत का असर क्या होगा, इस प्रशिक्षण से कितना लाभ कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस के इस लाभ को बीजेपी कैसे देखेगी, आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।